आज जालंधर की श्री राम शरणम आश्रम में आदरणीय स्वर्गीय प्रोफेसर संत सिंह जी की मधुर याद में फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। बैंकॉक से आई श्रीमती मलविंदर कौर के सहयोग से लगाए गए इस कैंप में आंखों की समस्या से जूझ रहे लोगों की जांच की गई और जरूरतमंदों को ऐनक और दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ ही जिन मरीजों की आंखों में तकलीफ पाई गई उनकी आंखों का ऑपरेशन भी मुफ्त लाला राम कपूर विकलांग सहायता ट्रस्ट भवन में करवाया जाएगा। इस अवसर पर पंजाब केसरी ग्रुप के डायरेक्टर अभिजीत चोपड़ा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आंखों के विशेषज्ञ की ओर से लोगों की आंखों की जांच की गई और काला मोतियाबिंद जैसी गंभीर समस्या से लोगों को जागरूक करवाया गया। कैंप के दौरान इलाज करवाने आए लोग इस मुफ्त आई चेकअप कैंप की सराहना करते हुए नजर आए। आप भी डालिए इस पूरे वीडियो पर एक नजर। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शुभिता। कहते हैं इंसानियत से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। इसका उदाहरण आज देखने को मिल रहा है जालंधर के श्री राम शरणम आश्रम में, जहां पर फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके चलते इस आई चेकअप कैंप में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके आई चेकअप किया जाएगा और जिनके आइज़ में डिफेक्ट पाया जाएगा उनका फ्री ऑपरेशन भी जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर संस्था की ओर से ये प्रयास जो किया जा रहा है इसके बारे में हम अधिक जानकारी ऑर्गेनाइजर से लेंगे। और यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं, काफ़ी तादाद में आप देख सकते हैं इस वक्त लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनके साथ भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका इस ये जो प्रयास किया गया है उस पर क्या कहना है। आई चेकअप कैंप में पहुंचे हैं और यहाँ पर डॉक्टर जगदीप सिंह आई स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ भी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे, क्योंकि आंखें एक ऐसे हमारे शरीर का अंग है जो बहुत ही नाजुक होती हैं, तो इसके लिए जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी से ही हमने देखा कैंप में काफ़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, तो सबसे पहले आप यही बताइए कि आँखों की ये जो समस्या है ये भी कई टाइप्स की होती हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ये जो है आंखों की बीमारियां, हमारा सबसे पहला काम होता है कि अंधा, हम लोगों कहते हैं ये अंधा है। अंधा मीन्स क्या? अंधा मीन्स कि उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। हमें कैंप के दौरान यही करना होता है कि लोगों की जो रोशनी है वो अपने घर बैठे बैठे गंवाएं ना। तो अंधेपन का दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसका इलाज हो सकता है अंधेपन का, एक जिसका इलाज नहीं हो सकता। जिसका इलाज हो सकता है वो तो कभी भी करा लो, जिसका नहीं हो सकता उस पर हमें बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। जो हमारे पास 80% लोग हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं अभी, जिनकी सर्जरी होगी, ऑपरेशन होंगे, वो है जिनका कि इलाज हो सकता है। यानी कि वो सफ़ेद मोतिया होता है, कैटरेक्ट होता है, हमने उसको कैटरेक्ट को ऑपरेशन करके लेंस फिट करके उनको दिखा देना है। एक होता है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। वो जो खतरनाक है उसको हम बोलते हैं काला मोतिया, क्योंकि एक सफ़ेद हो गया वो तो अच्छा है, सफ़ेद तो अच्छा होता है। काला मीन्स आप उसको ड्रेडफुल होते हैं कि काला, ये कहते हैं ना स्टिग्मा लगा हुआ है इसको, कि उसको अंधापन हो गया, उसको हम बोलते हैं काला मोतिया, यानी कि ग्लोकोमा। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें कि आंख लाल हो जाती है, पेशेंट को पता लग जाता है कि मेरे दर्द हो रही है, वो काला मोतिया होता है। वो फटाफट डॉक्टर के पास चलाता है, आंखों के डॉक्टर के पास अपना इलाज करा लेता है, चाहे वो दवाइयों से हो चाहे ऑपरेशन से हो, उसकी नज़र बच जाती है। एक होता है साइलेंट, घर में आदमी बैठा, उसकी एक आंख में काला मोतिया हो रहा है, आँख का प्रेशर बढ़े जा रहा है, उसको नहीं पता लग रहा, वो दूसरी आंख से देखा जा रहा है, अपना काम कर रहा है, उसकी रोजी रोटी चल रही है। एक आंख जो है पीछे से जो पीछे देखने वाली नस होती है वो डेड हो जाती है। फिर वो चाहे बाद में पता लगे उसको हम इलाज करें, लेकिन जब एक बार नस डेड हो गई, यानी कि वो जो नस है वो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है, अगर वो जो केबल तारी टूट गई, बंदी हो गई, तो उसका फिर इलाज कुछ नहीं होता, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस चीज़ को पकड़ने के लिए हमने ये जो आई कैंप है ये ऑर्गेनाइज़ किया है कि लोग घर बैठे बैठे अंधे ना हो जाएं। हमने यहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट रखा हुआ है जो कि वो सब लोगों का प्रेशर चेक करता है। जिन लोगों का प्रेशर चेक होता है हमें उनसे पता लगता है इसको काला मोतिया में, उसको डिक्लेयर करना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसका प्रेशर अगर हाई हो गया वो हमारे डिटेक्शन में आ जाता है, हम उसको अपने फॉलोअप में ले लेते हैं, उसका दवाइयों से, ऑपरेशन से, जैसा भी होगा ऑपरेशन, उसका इलाज करते हैं। अब ये लक्षण क्या है आम लोगों के लिए? लक्षण ये हैं कि कोई इंसान जिसको काला मोतिया है, थोड़ा सा जब धीमी लाइट होती है, अंधेरा होता है, वो इन चीज़ों से टकराना शुरू कर देता है, उसको कम दिखता है, कम रोशनी में कम दिखता है।
कोई सामने चीज़ पड़ी होती है उसे टक्कर मार देगा, लड़खड़ा जाएगा, गिर जाएगा, वो कहता है यार तेनू दिसदा नहीं, वो करके निकल जाएगा। लेकिन जो उसका साथ वाला बंदा उसको इसको चीज़ को ध्यान रखना है कि इसको अंधेरे में नहीं दिख रहा। सिनेमा देखने जाते हैं, वहाँ अंधेरे में वो लाइट सीट दिखाते हैं, उसको सीट ही नहीं दिखती कि कहाँ दिखा रहा है। तो ये चीज़ें नोट करने वाली हैं समाज में कि जिसको कम लाइट में नहीं दिख रहा उसको काला मोतिया के शक हो सकता है, उसको आई सर्जरी, आई डिपार्टमेंट में जाके कोई भी नज़दीक डॉक्टर है उस पर जाके दिखा लेना चाहिए। सर यहाँ पर आपसे ये भी सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि आप डेली पेशेंट से डील करते हैं, तो ये कौन से एज ग्रुप, पर्टिकुलरली कौन से एज ग्रुप में देखा जाता है? क्या बच्चे भी इससे जो पीड़ित हैं? ज़्यादा इंसिडेंस होती है जो आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स, 45 साल से उम्र, और स्पेशली जिन लोगों को शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, स्टेरॉयड खा रहे हैं, ये इन जो चीज़ें पेशेंट्स के साथ होती हैं उनको हम प्रेशर जरूर चेक करते हैं और सबको करा लेना चाहिए, क्योंकि ये 3 चीज़ें जो हैं ये काले मोतिये को बढ़ावा देती हैं और ये जेनेटिक भी होती है। यानी कि अगर आपके दादा नानी को है, वो फैमिली में चलती रहती है, तो अगर किसी को पता है कि भाई मेरे दादा नानी फैमिली में किसी को है, तो वो फैमिली ट्री में है, तो वो अपना आई चेकअप 45 ईयर्स के बाद चेक करा लेना चाहिए, हर 6 महीने बाद कराए। आपने जो पहला जो कहा कि बच्चों को भी हो सकता है, हाँ, पैदा हुए बच्चे को भी काला मोतिया हो सकता है, लेकिन उसके चीज़ें अलग है, उसके इंसिडेंस अलग है। वो 0.001%, 1.1%, वो उसका कोई ज़्यादा नहीं है। वो जहाँ पैदा होता है वहीं पे वो आई सर्जन देख लेता है, वो जो पीडियाट्रिशियन देख लेता है। लेकिन ये जो आम समाज में जो बात हो रही है वो ये है कि 45 साल से ऊपर जिसको शुगर है, बीपी है या स्टेरॉयड खा रहा है, दवाई खा रहा है, वो अपना जाके प्रेशर जरूर चेक कराए। आँखों का चेकअप कोई कराने जा रहा है, नंबर कोई चेंज कराने जा रहा है ऐनकों का, वो आई सर्जन से ही कराए, क्योंकि वो वहाँ पे उसका प्रेशर जरूर चेक होगा। आम तौर पे जो ऐनकों वालों पे जाके वो नंबर चेक करा लेते हैं, वहाँ पे वो मिस होता रहता है। पेशेंट अपना टाइम तो बचा लेता है, बिल्कुल, कि अरे डॉक्टर को 500 रुपये क्यों देने हैं, 200 रुपये क्यों देने हैं, वहाँ पे लाइन में कौन खड़ा रहे, वो टाइम भी बचा लेता है, पैसे भी बचा लेता है। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? आँखों की कॉस्ट। अगर ये गया फिर तो कोई चश्मा भी काम नहीं करेगा, कोई दवाई भी काम नहीं करेगी, कुछ नहीं काम करेगा, वो अंधा ही हो जाएगा। तो ऐसे अंधेपन को बचाने के लिए अभी पिछले हफ्ते हमने ग्लोकोमा वीक मनाया, हर साल बनाते हैं, बड़े बड़े इश्तिहार होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तो 30 साल से तो मैं भी काम कर रहा हूँ, पोस्टर तब भी लगते थे, अब भी लगते हैं। जैसे गरीबी हटाओ का नारा है, गरीबी हटती नहीं है, नारे लगते रहते हैं, ऐसे ही काला मोतिया को हटाओ हटाओ। जागरूकता जब तक नहीं होगी, हम कैसे पहुँचे? आपके माध्यम से, ये आपका बहुत बड़ा उद्यम है कि आपने इस बात में मुझसे पूछा, और मेरा इस टाइम मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले जितनी भी ज़िंदगी बची है, काले मोतिये पे काम करना है कि लोगों की घर बैठे जो अंधे हो रहे हैं उनको बचाएं किसी। मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये जो मैं इस मिशन पे चला हूँ, मिशन जो मैंने आपको बताया, हर जगह प्रोफेसर संत सिंह जी का नाम चल रहा है। मैं वहाँ भी बाहर कहा था कि उनकी बाजू किसी ने पकड़ी थी, बिल्कुल, जहाँ वो पहुँचे उन्होंने आगे लोगों की बाजू पकड़ी, बिल्कुल। तो हम भी अब ऐसे जो लोग अंधेरे की तरफ जाए जा रहे हैं, हमारा वक्त है कि हम उनकी बाजू भी पकड़ें। मेरे साथ मेरे ये दोस्त हैं, तरसेम कपूर जी चेयरमैन हैं हमारे हॉस्पिटल के, ये मेरा पूरा साथ देते हैं, मैं बस बोलता हूँ ये कर देते हैं। तो अब इस तरफ मैंने इनका ध्यान कर दिया, अब ये करेंगे, और ये जो हमारा मकसद है बाजू पकड़ने वाला, इसमें होप्स हो कि हम सक्सेसफुल ज़रूर होंगे और कोई नई चीज़ लेके आएंगे कि जो लोगों को के पास बात पहुँचे। जैसे आप मेरी बात पहुँचा रहे हो लोगों के पास, ऐसे ही पहुँचे, सबके पास पहुँचे। और यही संदेशा है पेशेंट्स को, जब भी आप आंखों का चेकअप करने डॉक्टर के पास जाएं, उनको ज़रूर कहें कि हमारे आंखों का प्रेशर, काला मोतिया ज़रूर चेक करें। बिल्कुल, यह मेरी बेनती सबसे है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस गंभीर समस्या के बारे में अवेयर किया दर्शकों को हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया। बैंकॉक से आई श्रीमती मलविंदर कौर के सहयोग से लगाए गए इस कैंप के दौरान हमने उनके साथ बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। मलविंदर कौर ये स्पेशली बैंकॉक से आई हैं, ये सारा देखने के लिए कि कैसे लोगों की सेवा होती है। ये खुद भी बहुत सेवा करते हैं, लेकिन हमें बताते रहते हैं जी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सर ने कहा कि सेवा करते हैं, आप बताइए कुछ शब्द, कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि भाई ही इज़ वन ऑफ द एम्बेसडर्स माय फादर हैज़ चोजन, दैट ही विल बी एबल टू रीच सो मच ह्यूमैनिटी, एंड दिस इज़ व्हाट्स माय
जी बिल्कुल, My ये prayers इंसानियत that की बहुत yes, बड़ी सेवा है। yes. बहुत बहुत शुक्रिया। यूएसए से आए इस वक्त हमारे साथ पूनम जी भी हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। Namaste everyone. I'm very happy to be here on this very auspicious occasion of the opening of this great center and this great charity work that is being done here. So, I am a part of the healthcare system in the USA and I've been working in the healthcare industry. We have nursing homes and rehab centers in America. But मुझे बहुत डिफरेंस है हेल्थ केयर सिस्टम्स में और इस देश में मैंने देखा बिकॉज ऑफ the capabilities and even the Indian doctors जो बाहर जाते हैं, they are very progressive and very much in demand. Or the only difference is that in India there is more availability. When the procedure or when someone is sick, the doctors are available right away. And in the और foreign countries में अगर आपके पास अच्छा इंश्योरेंस नहीं हो या अच्छी नौकरी नहीं हो तो access to healthcare there for minorities and immigrants is sometimes very difficult. So इसलिए बहुत लोग फिर जो नहीं होती चीज़ें फिर इंडिया आके सब कुछ करवा के चले जाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत readily available the doctor and the health services. Right. हेल्थ सर्विसेज की मैम यहाँ पर आपने जिस तरह से बात कही और वहाँ की भी आपने, तो आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें कि जैसे जो आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आप उसके बारे में कोई अगर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें? अच्छा, जैसे वहाँ आपको एक आई सर्जरी करानी हो या आई चश्मे बनवाने हो, अगर आपका नंबर लगा हुआ है तो पहले तो आपने एग्ज़ाम के पैसे देने हैं, उसके ऊपर से आपने फ्रेम के पैसे देने हैं, फिर आपने लेंस के पैसे देने हैं और अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड procedure हो जाए तो it becomes a very expensive process and a good pair of glasses which will last about 2 to 3 years will cost between $500 to $600. So it is healthcare but it's also a business and it's a very big money making business, the healthcare industry in the modernized nations, especially America. And there is no doctor in America that does free surgeries because they have to survive. It's not possible. ठीक है, Very few. तो ये आपने हेल्थ सर्विसेज की वहाँ पर जो रियलिटी है उसके बारे में आपने बताया है और अब आप इंडिया आए हैं, इंडिया की भी आपने यहाँ पर बात कही। अच्छा, बट एक चीज़ मुझे एक बार मेरा ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है जहाँ वह पंजाब के सारे डॉक्टर्स हैं एंड दे डू चैरिटी वर्क और वो कहते हैं कि हम एम्बुलेंसेज चैरिटी कलेक्ट करके एम्बुलेंसेज डोनेट कर रहे हैं पंजाब में और ये जो आई साइट की प्रॉब्लम है पंजाब में, वी आर डोनेटिंग थिंग्स बट द सैड रियलिटी इज़ कि वो पैसे कभी यहाँ पहुँचते नहीं हैं, वेरी लेस. सो आई डोंट इनकरेज पीपल टू गिव मनी देयर फॉर these things because the money goes in the hands of the wrong people. जी, सो जिस तरह से आपने यहाँ पर पूरा रियलिटी बताई है मैम और आप यहाँ पर इंडिया भी आए हैं, तो आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंगली कहाँ बेस्ट सर्विसेज हैं, इंडिया या? To be honest with you, even living in that country for more than 30 years, मैं अभी भी I have more reliability on the Indian doctors जो हमारे जान पहचान वाले हैं वहाँ भी. And to be quite honest with you, मैं यहाँ भी आई हूँ 2-3 बार, यहाँ मुझे ज़्यादा भरोसा है यहाँ के डॉक्टर्स का. अदर कैपेबिलिटीज यहाँ जाके it's only the Indian doctors that are running the medical system in that country as well, the migrants and the Indian immigrants. देखिए किस तरह से इतने सालों तक बाहर विदेशों में रहकर भी आज भी जो यकीन है, जो रिलायबिलिटी है वो हमारे देश पर ही है, भारत पर है. तो मैम जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश? अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपको बताना, I belong to an organization called the American Association of Physicians of Long Island, which comprises of 7,000 Indian physicians, North Indians, South Indians, and I'm a big part of this organization because I work for the health insurance industry myself in America, which is the biggest money-making scheme over there. But you need to have health insurance America में to survive. यहाँ पर आपको medical treatments फिर भी मिल सकती हैं, but America में without health insurance you cannot even survive for 2 days. If you end up in the hospital there without health insurance, you cannot survive. So it's a system of there. हाँ जी. बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए. हमारे साथ तरसेम कपूर जी हैं, इनके साथ भी बातचीत करेंगे. सर, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत. जी, जगबानी चैनल का पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद जी. सर, सबसे पहले आज जो जिस तरह से आई चेकअप कैंप लगा है उसके बारे में आप जानकारी दीजिए. ये ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ. ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਸ਼ਮੇ, ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ. ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਲਾ राम किशोर कपूर विकलांग सहायता ट्रस्ट निःशुल्क किए जाएंगे। तो इंसानियत की बहुत बड़ी ये सेवा है। हमने लोगों से भी बातचीत करी, उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंदों के लिए तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है सर। समय समय पर इस तरह से प्रयास जो है वो किए जाने चाहिए और आपकी ओर से किए भी जाते हैं। तो आप जाते जाते जलंधर वालों को या सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहिए? देखो गल ये है कि सानू तो परमात्मा ने ड्यूटी लाई हुई है। ये कोई अज असीं नवां कैंप नहीं लाया, तुसीं पहला भी तुसीं कहता ये रूटीन वर्क है, लेकिन अज स्लम एरिया असीं कैंप लाने का मतलब ये सी कि मैक्सिमम लोग इसका बेनीफिट लें। मैक्सिमम जिस तरह से सर ने कहा कि मैक्सिमम लोग जो खास तौर पर जो रूरल एरिया के लोग हैं वो यहाँ तक पहुँचे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ढेर सारी जानकारी साझा करने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो अपनी आई चेकअप के लिए पहुँचे हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, आपका नाम? कमलेश रानी। आपकी आंखों में क्या समस्या है उसके बारे में बताइए। आँख मेरी बनी हुई है, वो दवाई लेनी है। आपको क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पे आज मुफ्त कैंप लगा है, लोगों की जांच हो रही है, तो ऐसे कैंप होने चाहिए? हाँ जी, लगने चाहिए। अच्छा लगा आपको? हाँ जी। ठीक है, आपका क्या नाम है? आशा रानी। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो कैंप लगे हैं? और बहुत अच्छा जी, हाँ जी। मैंने ऑपरेशन करवाना है। आपने ऑपरेशन? हाँ जी, मोतिया था, दोनों आँख में एक हो गए, एक का करवाना है मैंने। ठीक है, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा? हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे और भी महिलाएं, इनके साथ भी बातचीत करेंगे। क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं ਅੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਖੂਨ ਜੰਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ, ਐਸ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ। हाँ जी, प्रश्न तो आपको कैसे पता लगा इस कैंप के बारे में? ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਘਰ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਸੀ। कैसा आपको महसूस हो रहा है कि ऐसे कैंप जरूरतमंदों के ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ माड़ा बंदा नहीं। हाँ बेटे, क्या समस्या थी आप? मेरी आँख खराब है जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑपरेशन भी हुआ है ठीक है। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ मतलब मेरी ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲ हाँ जी, ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖ हाँ जी। ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ 35,000 ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ 40,000 ਮੰਗਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 40,000 ਲੱਗੇਗਾ। जी, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? हाँ जी। ਇਸ ਕਰਕੇ बेटे मैं पैदल हो के आया हुआ। नहीं, क्या लगता है आपको जब ऐसे कैंप लगाए जाते हैं जरूरतमंदों के लिए तो फायदेमंद है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहना, मेरी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। अच्छा प्रयास है ये। हाँ जी, हाँ सराहा जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है। इसके नाल का कोई मतलब सहायता कोई नहीं हाँ है। जी। गरीब आदमी का मसला हल हो जाए तो इस आदमी इसका मतलब कोई भी हाँ जी, हाँ। ये आश्रम वाले का हम सारे मिलके बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं और करते हैं कि इनकी उम्र ज़्यादा हो और गरीबों के लिए जो सोचते हैं। हम मजदूर आदमी हैं, पैसे दो पैसे के मेहनती हैं, हमारा कोई बिजनेस नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए हम मतलब इसका फ़ायदा मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।